नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में SARS-CoV-2 यानी नोवेल कोरोना वायरस जिस तरह से तबाही मचा रहा है, उससे निपटने के दो ही तरीके हैं। या तो इसके इलाज के लिए कोई दवा आ जाए और या इससे बचाव के लिए कोई वैक्सीन ईजाद हो जाए। और पूरी दुनिया में इन दोनों ही क्षेत्रों में काम चल रहा है। तो हम अभी तक वैक्सीन बनाने की किस स्टेज में पहुंचे हैं, कहां ये काम चल रहा है और कैसे वैक्सीन बनाई जाती है, इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नीदरलैंड से आया हुआ वो वीडियो देखते हैं जिसमें एक भारतीय युवक, वहां के अस्पताल में काम करने वाला एक भारतीय युवक ये दावा कर रहा है कि उस पर वैक्सीन के ट्रायल किए जा रहे हैं। उसके साथ और भी लोगों पर ये वैक्सीन के ट्रायल किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं और इसके बाद इस वीडियो पर हम प्रतिक्रिया लेंगे देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट, एम्स के फॉर्मर प्रोफेसर और फोर्टिस सीडॉक के चेयरमैन डॉक्टर अनूप मिश्रा की। ये जो आप पैड देख रहे हैं, इसके अंदर मेरे खाल के नीचे एक इंजेक्शन से कोरोना का वायरस इंजेक्ट किया गया है, जो खाल के ठीक नीचे रहता है। दिखाई पड़ता है एक काला सा पॉइंट बन गया है जहां पर ये कोरोना का वायरस भरा हुआ है और ये हमारे सेल में अब धीरे धीरे जा रहा है। और साइंटिस्ट मुझे रोज टेस्ट करते हैं कि मेरे कौन से ऑर्गन और कहां पर क्या परिवर्तन आ रहा है। मैंने 5 दिन पहले स्वेच्छा से ये कोरोना इन्फेक्टेड इंजेक्शन लिया था। मेरे जैसे 9 और लोग, कुल 10 लोग सभी स्वास्थ्य विभागों से आते हैं, उन्होंने भी इस परीक्षण में हिस्सा लिया। मैंने 7 बजे अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 7:30 बजे मैं ICU में ले जाया गया, जहां पर मुझे इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद मुझे तो कुछ पता चला नहीं, तुरंत कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन ICU में सारे उपकरणों के साथ में उन्होंने मुझे वहां पर 1.5 घंटा रखा। इस वायरस के इफेक्ट का साधारण समय होता है 22 घंटे से 5 दिन, लेकिन ये परीक्षण एक प्रयोगशाला में था और सारे उपकरणों के साथ में था। तो वैज्ञानिकों ने इस वायरस को जो मेरे अंदर डाला, ये कोरोना ही था, लेकिन थोड़ा सा हल्का कोरोना, जिससे कि मेरा शरीर लड़ सके, और बाकी सपोर्ट इधर का। उन्हें यही देखना था कि जब छोटा कोरोना का वायरस शरीर के अंदर जाता है तो कौन सी चीजें लड़ती हैं, फिर उसी का वो टीका बनेगा। तो ये ज्यादातर 22 घंटे से 3 दिन के अंदर अपना इफेक्ट दिखाता है, लेकिन चूंकि मैं कंट्रोल वातावरण में था तो उम्मीद थी कि 5 घंटे में अपना असर दिखाएगा, जिसने 3 घंटे के अंदर अपना असर दिखाना शुरू किया। असर पहला ये था कि मेरी सूंघने और स्वाद की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। आप मुझे कुछ भी खिला दें, कुछ भी सुंघा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये एक बेसिक चेंजेस मुझ में आया था, किसी और में और भी आए थे, लेकिन ये एक बड़ा विजुअल चेंज था कि मेरी सूंघने और स्वाद की क्षमता समाप्त हो गई थी, जो 3 दिन समाप्त रही। चौथे दिन फिर धीरे धीरे वापस आई। अब बिल्कुल सब सही है। इसके अलावा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये सूचना दी गई है कि मेरे 5 से 12 दिन के अंदर लगभग 2 से 2.5 किलो वजन मेरा कम होगा। 2 दिन के बाद मेरा फाइनल टेस्ट होगा, जिससे ये पता चलेगा कि मेरा शरीर किस तरह से उस वायरस से लड़ रहा है जो मेरे शरीर के अंदर है। वायरस मेरे फेफड़ों में नहीं गया है क्योंकि वो यहाँ पर है, इसलिए मुझे जुकाम की कोई समस्या नहीं है। मेरा शरीर इस्तेमाल किया गया सिर्फ इस टेस्ट करने के लिए कि जब वायरस फेफड़ों से निकलकर बाकी शरीर में पहुंचता है तो क्या इफेक्ट डालता है। एक बहुत जरूरी चीज, इस समय बहुत एक अफवाह चल रही है भारत में कि जैसे जैसे गर्मी आएगी ये कोरोना मर जाएगा। यार, आप लोग किसी अफवाह में ना रहें। कोरोना जीवित है ही नहीं तो मरेगा क्या। कोरोना एक वायरस है जो आपके शरीर के गणित को खराब कर देता है। जैसा मैंने इस पर सोचा कि ये वैक्सीन का ट्रायल है, और वैक्सीन जो होती है वो कई वैक्सीन होती हैं जो कि कई तो मरे हुए वायरस या बैक्टीरिया की होती है, या फिर कुछ उसकी क्षमता कम कर दी जाती है, इनएक्टिवेटेड या फिर लो पोटेंसी वाले वायरस की होती है। तो शायद ये लो पोटेंसी वाले वायरस की वैक्सीन पर इन पर काम चल रहा है। उस कई और कंट्रीज में भी काम चल रहा है, ये उसके एक हिस्सा है। दूसरी बात इन्होंने बिल्कुल गलत बताई कि वायरस जीवित नहीं होता है। वायरस जीवित होता है और मल्टीप्लाई बराबर करता है, और जो इस सही होस्ट में जाता है, यानी कि कोई डायबिटीज का मरीज हो या जिसकी उम्र ज़्यादा हो या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, उसमें जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। तो ये तो जीवन की निशानी है। तो वायरस जीवित है और इस वायरस को ही मारना है हमको, यही हमारा ध्येय है, यही हमको करना है। पूरी दुनिया के करीब 20 संस्थानों में कोविड-19 की वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आने वाले NIAID ने की थी। यहाँ सिएटल शहर की एक महिला पर इसके ट्रायल शुरू किए गए थे। दुनिया के कई देशों में अब ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए हैं
लेकिन ये सब कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जो सर गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होती है कि आप कोरोना वायरस को अटीन्यूएट करते हैं, माने कि उसको प्रॉपर्टीज को हल्का करते हैं, उसको इंजीनियरिंग के जरिए या दूसरे तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को हल्का किया जाता है ताकि वो वॉलंटियर्स को इंजेक्ट किया जाए। किसी वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है और ये कई चरणों में पूरी होती है। यानी एक वैक्सीन बनाने की शुरुआत से लेकर इसके उपयोग में आने तक की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। शुरुआती दौर यानी प्री क्लिनिकल स्टेज से निकलकर अब ये नोवेल कोरोना वायरस की वैक्सीन क्लिनिकल डेवलपमेंट के स्टेज में आ गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं, वो भी 3 फेजेस में। फेज 1 ट्रायल होता है जिसमें कि केवल चंद वॉलंटियर्स को अटेन्यूएटेड वायरस थोड़ी मात्रा में दी जाती है। उसका पर्पस यह होता है कि उसकी डोज को हमें सेट करना है और उसकी सेफ्टी को हमें एनालाइज करना है। तो ये ट्रायल जो फेज 1 ट्रायल जिसको बोलते हैं, अमेरिका में लगभग 45 वॉलंटियर्स पे पिछले माह में शुरू हो गया है और ऐसा ही ट्रायल लगभग 10 यूरोपियन देशों में 100 वॉलंटियर्स में भी स्टार्ट हो गया है। तो अप्रैल के दूसरे महीने में अमेरिका के मरीजों का या वॉलंटियर्स का रादर ब्लड सैंपल लिया जाएगा देखने के लिए कि उनके अंदर एंटीबॉडीज कितनी बनी, नंबर 1। नंबर 2, इस लगभग 1 महीने में यह भी देखा जाएगा कि उनको अटीन्यूएटेड वायरस की वो डोज इंजेक्ट करने के बाद कोई बुरे लक्षण तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, माने कि वो सेफ है कि नहीं उनके लिए। तो जब ये रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिसको कि लगभग 1 से 2 महीने लगेंगे, उसके बाद ये वैक्सीन फेज 2 में जाएगी, जिसमें कि उसकी डोज के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए और ज्यादा वॉलंटियर्स के ऊपर काम किया जाएगा। तो किसी भी वैक्सीन की जब इंसानी परीक्षण किए जाते हैं तो पहले चरण में लोगों की संख्या कम होती है, यानी कम लोगों पर होते हैं ये परीक्षण। लेकिन दूसरे चरण में लोगों की संख्या बढ़ा दी जाती है और ज्यादातर उन लोगों को लिया जाता है जिनके लिए ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है। ये चरण काफी लंबा होता है और तीसरा चरण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें हजारों लोगों पर ये परीक्षण किए जाते हैं और इस वैक्सीन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अलावा साइड इफेक्ट सब कुछ देखे जाते हैं। जब ये 3 चरणों में वैक्सीन कोई भी पास हो जाती है तब इसे माना जाता है कि अब ये पब्लिक के इस्तेमाल के लिए सेफ है। तो जब उसकी डोज एक निश्चित हो जाएगी और ये निर्णय हो जाएगा कि वो वैक्सीन की डोज सेफ है और उस वॉलंटियर के अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो फिर वो फेज 3 में जाएगी, जिसमें कि हजारों वॉलंटियर्स को उस एज ग्रुप के खासतौर पे जिनमें कि ये भयंकर रूप लेती है बीमारी, उनको ट्राई किया जाएगा। जब ये तीनों फेजेस हो जाएंगे तो वैक्सीनेशन जो है वो मास प्रोडक्शन पे जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस में लगभग 6, 7, 8 महीने से कम नहीं लगेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक एक बार जब वैक्सीन उपयोग में आनी शुरू हो जाती है तब भी लगातार लोगों पर उसका असर मॉनिटर किया जाता है, यानी ये देखा जाता है कि ये लोगों पर किस तरह से असर कर रही है। तो फिलहाल नोवेल कोरोना वायरस की वैक्सीन आने में अभी लगभग 1 साल लगेगा। ऐसे में जरूरी ये है कि आप बचाव के वो सभी उपाय कीजिए जो आपको बताए जा रहे हैं, यानी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन पूरी सख्ती के साथ कीजिए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।